मधुबनी में नरसंहार के दोषियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश युवा कांग्रेस अखिलेश दयाल जी से हम बात करते हैं। रक्सौल युवा कांग्रेस के द्वारा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन हमने किया है। हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह कौड़िहाट चौक गोलंबर के चौराहे पर जब पूरा देश रंगों के त्यौहार होली की सरोवर में खोया हुआ था, तो बिहार के मिथिलांचल मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में मौत का तांडव और नरसंहार हो रहा था। और घटना के 4 घंटे बाद पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचते हैं और आनन फानन में लीपापोती करना शुरू करते हैं। जब उस परिवार पीड़ित के लोग पोस्टमार्टम करने की बात करते हैं, तो वहां के भाजपा के विधायक जो अपराधों को संरक्षण देकर रखे हैं, उनका स्टेटमेंट आता है और कहते हैं कि यह पारिवारिक घटना है, इसको उस घटने से न जोड़ा जाए। लेकिन बार बार बिहार में अपराधी जो बेलगाम हो चुके हैं और वर्तमान में नीतीश की सरकार जो है, बिहार में डबल इंजन की सरकार जो है, यह सरकार पूरी तरह अपराध पर अंकुश लगाने में विफल है। जबकि नीतीश सरकार मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके पॉकेट में गृह मंत्रालय का भी काम है, लेकिन पूरी तरह बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है। इसको लेकर हम सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हुए इस सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उस घटना का सीबीआई जांच हो, SIT का गठन हो और उस परिवार में कम से कम सरकारी नौकरी प्राप्त हो और उचित मुआवजा मिले। अखिलेश दयाल, प्रदेश महासचिव बिहार युवा कांग्रेस। आज पश्चिम चंपारण के इस रक्सौल शहर में बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव हमारे साथी अखिलेश दयाल जी ने मधुबनी में जो घटना हुई है बेनीपट्टी के अंतर्गत, उसको लेकर एक विरोध प्रदर्शन और सरकार से के सामने कुछ बातें रखने का काम किया है। आप सभी जानते हैं कि होली के दिन जहां हर्षोल्लास और उत्साह का माहौल था, वहीं पे 5-5 लोगों को एक ही साथ गोलियों से भून दिया गया। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार है, जो सुशासन का दावा कर रही है, सुशासन का दम्भ भर रही है। लेकिन कहीं भी, जैसा कि अभी अखिलेश दयाल जी ने बताया कि चंपारण में ही अभी इसी क्षेत्र में तुरकौली में किसी की जमीन विवाद में जो है हत्या कर दी गई है। तो हत्याओं का जो दौर है वो लगातार जारी है और बिहार में कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है, कोई भी ऐसा प्रदेश में जिला नहीं है और कोई भी ऐसा प्रखंड नहीं है जहां पर कि किसी तरह की घटनाएं रोज़ नहीं हो रही हो। चाहे शराबबंदी का मसला हो, चाहे कोई भी हो, पूरी तरह से ये सरकार जंगल राज में तब्दील हो चुकी है। यहाँ गुंडों का शासन एक तरीके से हो गया है। सबसे पहले जो यहाँ आज की मांग है वो ये है कि जो बेनीपट्टी में जो मृतक परिवार है उसके न्याय के लिए जो भी लोग दोषी हैं, अविलंब उनकी सबकी गिरफ्तारी हो, उनको फांसी दी जाए। और पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है। आपने देखा कि नवादा में और बेगूसराय में तमाम जगह शराबबंदी को लेकर के लोग यहाँ पे कह रहे हैं नीतीश कुमार की प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी है। 5 साल शराबबंदी के हो गए हैं, लेकिन 5 साल के बाद भी कहीं पे शराबबंदी नहीं है। 16 लोगों की अकेले मौत हो गई है, 16 से ज़्यादा होगी संख्या वो मुझे लगता है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पे नवादा में अकेले 16 लोगों की मौत हो गई है। और 5 दिन के बाद वहाँ की शासन व्यवस्था जो है स्वीकार करती है कि शराबबंदी से हुई है। 5 दिन पहले लगी रहती है यह साबित करने में कि मौत किसी और कारणों से हुआ है। तो मधुबनी हो, बेनीपट्टी हो, पूर्वी चंपारण रक्सौल हो और नवादा हो, पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थिति है। बिहार सरकार नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सरकार को चलाने में पूरी तरह विफल है और उनको अविलंब सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो बिहार को चलाने में अब सक्षम नहीं है। मंजीत आनंद साहू, उपाध्यक्ष बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस।